अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खैरियत और आफियत से रखे, आमीन। कुरान से जुड़े रखे और बेहतरीन सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज हमने करनी है सूरत अल-बक़रा की आयत नंबर 16 तक हमने किया था। आज 17 करेंगे इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। अभी तक मुनाफिकीन का ही टॉपिक चल रहा है, तो ये आयत भी मुनाफिकीन के बारे में ही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर बिस्मिल्लाह ही है, बिस्मिल्लाह ही को क्लियर करेंगे। बिस्मिल्लाह ही, हिर रो और रो की जबर को क्लियर करेंगे। कुछ लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमा रो की जबर नहीं बल्कि रो को जेर बोलते हैं। बिस्मिल्लाही हा को क्लियर करेंगे। बिस्मिल्लाह ई ना बने, ही बने। अल्लाह ही होता है या अल्लाह हु होता है, तो इस हा को हा ही रखेंगे, हा को ई नहीं बनाएंगे। तो यहाँ जेर है इसलिए ही। बिस्मिल्लाही, इस हा ने फिर आगे रो से मिलना है और फिर रो की जबर को क्लियर करना है। हिर्रो और ये जो हा है इसको सुकून से अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलुहुम सा, अब सा का मखरज आपने सीख लिया है कि इसमें सीन नहीं आएगी बल्कि सा। मसलुहुम हा पेश मीम, हुम हा का मखरज और मीम का सुकून। मसलुहुम मिसाल उन लोगों की। का मसाली तीनों की सेम हरकत है, इसमें किसी की लेटर की भी हरकत नहीं बढ़ेगी। ज़ा में बज़ीग नहीं आएगी और सीन में सीटी क्लियर होगी और ताऊ में ता की जबर का ख्याल रखेंगे, पेश नहीं जबर है। इसमें खौफ है भी है और लास्ट वाला रो है भी है। नारो, नार की नून की हरकत भी टू और रो की हरकत भी टू। रो को दो जबर है, लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो इस रूल में जब दो जबर आती हैं हमेशा साथ अलिफ होता है और वक्फ की सूरत में एक जबर चली जाती है और एक जबर और अलिफ कायम रहता है और ये हरूफ मत्ता यानी अलिफ मत्ता बनेगा। अलिफ मत्ता आपने सीख लिया है। दा सिंगल हरकत है, ना रो दोनों की डबल डबल हरकत होगी। फिर से कमासा भी सीख लिया, ज़ी भी सीख लिया है, सीन भी सीख लिया है। ये जो लेटर सीख लिए हैं इनके मखरज पे स्ट्रॉन्ग गिरफ्त करें अपनी और उसके ऐसे ही मखरज ऐसे ही लेटर अदा करें जिस तरह से हमने सीखे हैं। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारो। औदा कौफ है भी, औदा
नारो, तो सिर्फ ऑफ हैवी होगा और लास्ट पर जाके रॉ हैवी होगा। सेंटर में जो दाल और नून है वो हैवी नहीं होंगे। हैवी लेटर से पहले वाला लेटर भी सॉफ्ट रहे और जो बाद वाला लेटर है वो भी सॉफ्ट रहे। उस हैवी लेटर की हैवीनेस दूसरे लेटर्स में नहीं आनी चाहिए। कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारो, आगे चलते हैं। फलम्मा, फा में मखरज फा तो और मीम पर तशदीद है, 2 हरकत तक मीम की तशदीद वाले लेटर को मीम पर तशदीद हो, नून पर तशदीद हो, 2 हरकत का होल्ड, और माँ के ऊपर फिर मत भी है, फिर 4 हरकत का टाइम देंगे। फलम्मा दो, अब दो पर भी मत है। जब भी हरूफ मद्दा में दो हरूफ अलिफ मद्दा है, कोई भी हरूफ वाव मद्दा हो, अलिफ मद्दा हो या मद्दा हो और उसके साथ ही आगे हमजा आ जाए तो ये मद बन जाती है और इस मद को 5 हरकत करेंगे। फलम्मा, ये भी मद है और आगे दो दो, इसको हैवी करेंगे और जब तक दो साउंड चलेगी हैवी ही जाएगी, पूरी एक जैसी हैवी होगी। ऐसा नहीं कि स्टार्ट में हैवी किया और एंड पे जाते तक हैवीनेस कम होगी, ऐसे नहीं करना, सेम हैवीनेस। फिर से फलम फलम्मा दो ताको दो फलम्मा दो मा हौला, मीम की हरकत यहाँ 2 करनी है। हौला लाम की हरकत सिंगल रहेगी और हा को उल्टा पेश है। जब उल्टी या खड़ी हरकत होती है तो हरकत होती है 2, पहले मीम की भी हरकत 2 और लास्ट के हा की हरकत भी 2। मा हौलहु, मा हाउ, हाउ, हा की जबर क्लियर रखेंगे, हा को पेश नहीं है, जबर है तो जबर की साउंड क्लियर करनी है। मा हौलहु, मा हौलहु, ये मा हौल से है, जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, घर का माहौल, आसपास का माहौल, तो ऐसे ही माहौलहु, माहौल हु उसका, माहौलहु, दोनों हा है। देखिए सेंटर वाले हा की कौन सी साउंड है और दूसरे वाले हा की, देखिए माहौलहु ज़हबल्लाहु, ज़हबा, तीनों को एक जैसी हरकत है तो टाइमिंग भी एक जैसी रहेंगी। और बल्लो, ला को खड़ा जबर है, अल्लाह के ऊपर हमेशा खड़ा जबर होता है तो अल्लाह के खड़े जबर का टाइम कंप्लीट करना है। ज़हबल्लाहु, ज़हबल्लाहु, जब भी अल्लाह से पहले जबर आए या पेश आए तो आप देखेंगे यहाँ पर वो ग्रीन कलर होता है। ज़हबा, बा की जबर के साथ आगे मिलना है तो हैवी हो जाएगा। ज़हबल्लाहु, ज़हबल्लाहु, इस ज़ा में ज़ा जैसी साउंड नहीं आएगी, ये हमने मखरज सीख लिया है। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, बीनूरी, अब नून को यहाँ पर 2 हरकत करेंगे। बीनूरी, उर्दू में भी हम नूर बोलते हैं, नूर, तो नून की हरकत उर्दू में भी हम 2 ही करते हैं। बीनूरिहिम, बीनूरी, री, बीनूरिहिम वतरकहुम
بنورهم وتركهم ترك رو کی زبر ہے تو رو ہیوی ہے اور تارکا یہ والا کاف باریک والا کاف ہے اس کو ہم باریک ہی رکھیں گے. اس کے اوپر والی لائن میں ہم نے دیکھا تھا استوقدا تو وہ قاف دو نقطوں والا ہیوی تھا اور یہ والا تارکا میں کاف سافٹ رکھیں گے. وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَ حرکات سیم ہے واو پر بھی زبر تا را کاف سب پر چاروں لیٹر پر زبر ہے سیم حرکت ہے تو ٹائمنگ بھی سیم ہوگی. وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فی فا کی حرکت تو ہے کیونکہ فا جو ہے وہ یا مدہ ہے فا حروف مدہ ہے یا کی وجہ سے مدہ بنا تو یا مدہ ہے تو حرکت ہوگی تو. فی ظلمات فی ظلمات تو تین کے بعد جو تین میں نون ساؤنڈ آ رہی ہے آگے لام آ گیا تو لام کی وجہ سے تین کی نون ساؤنڈ ختم ہو جائے گی تو تلا ظلمات اللہ. سٹارٹ میں فی کی حرکت تو ظلما میم کو کھڑا زبر ہے اس لیے حرکت تو اور ظلمات اللہ لام کی حرکت تو. دیکھیے فی ظلمات اللہ فی ظلمات اللہ لام کی حرکت تو کریں گے تو اس کا میننگ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر سنگل حرکت کریں گے تو اس کے میننگ چینج ہو جائیں گے. لا یوب با کلکلا ہے یوب جیسے ہم کہتے ہیں اب کب ایسے یوب یوب سی یوب سیرون فی ظلمات لا یبصرون. یوبسی صوت بھی ہے بھی اور رو بھی ہے بھی لا یبصرون. تو یہاں آئیڈیا پہلے ہم نے کر لی تھی. اب فلما سے دیکھتے ہیں فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اب پوری آیت ایک ساتھ دیکھتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تو آج لمبی آیت تھی تو اس لیے زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو اس کی بھی منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے. مثال مثالہم مثال ان کی کا مثال الذی مثال اس جیسی جیسے استوقد نارا جس نے آگ جلائی یعنی اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت
माहौलहू, तो फिर जब उसने आग जलाकर अपना माहौल रोशन कर दिया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो अल्लाह उनका नूर ले गया, व तारकहुम, और उनको छोड़ दिया, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, अब वो नहीं देख सकते। यानी उस शख्स की मिसाल जिसने आग जलाई और अपने आसपास के माहौल को रोशन किया, तो फिर अल्लाह ताला ने उसका नूर छीन लिया, ले गया और उसको अंधेरों में छोड़ दिया, तो अब वो नहीं देख सकते। तो ये मुनाफिकीन की बात है कि जब उन्होंने अपना माहौल आग जलाई, माहौल रोशन किया, यानी एक दफा इस्लाम ले आए, माहौल रोशन हो गया, और फिर उन्होंने मुनाफिकत कर ली, तो फिर इसलिए अपने माहौल यानी इस्लाम में अपना उन्होंने एक मुकाम बनाया, अपना माहौल रोशन कर लिया। फिर जब उन्होंने मुनाफिकत की तो अल्लाह ताला उनका नूर ले गया और उनको अंधेरों में छोड़ दिया। अब उनको समझ ही नहीं आती, उनको दिखता ही नहीं है कि वो अब क्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये आखिरत के लिए है कि उन्होंने थोड़ा सा फायदा उठाया मुसलमानों के साथ कि हम मुसलमानों की कम्युनिटी में हैं, कि अगर फायदा लगा तो मुसलमान हो गए, जहां फायदा ना लगा, दूसरी तरफ फायदा हुआ तो दूसरी तरफ हो गए। तो ये क़यामत के दिन भी उनके साथ ऐसा होगा कि जब ये मुसलमानों के साथ होंगे तो ये जो पुल सरात को पार करने लगेंगे तो एकदम से इनका नूर बुझा दिया जाएगा और ये कहेंगे कि हमारा नूर बुझा क्यों दिया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्योंकि तुम भी दुनिया में ऐसा किया था कि इस्लाम लाए थे और फिर तुम मुनाफिक हो गए थे, इसलिए तुम्हारा नूर बुझा दिया गया है। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए और वहां भी फिर वो अंधेरों में रहेंगे और वो देख नहीं सकेंगे, और जो पक्के मुसलमान होंगे उनकी रोशनी कायम रहेगी। तो कितना जरूरी है कि अपने आप को खालिस रखना। अल्लाह ताला को वही काम पसंद है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो। तो अल्लाह ताला हमें अपने अमाल को खालिस करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।